हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। एक बार एक व्यापारी अपने मित्रों के साथ एक देश दूसरे देश दूसरे प्रदेश ऐसे करके व्यापार किया करते थे और दूर दूर तक व्यापार करते थे। होता है, एक दिन की बात है कि अपने जहाज में सामान लोड किए हुए और वो यात्रा कर रहा था और अचानक क्या होता है कि समुद्र में एक तरंग उठती है और तरंग उठने के कारण जो है वो उसका जहाज जो है डूब जाता है। सारे यात्री, उनके जितने मित्र थे, सब लोग उसमें डूब जाते हैं, सामानें डूब जाती हैं, जहाज डूब जाता है, लेकिन वो व्यापारी बच जाता है। किसी तरह से वो तो बेहोश हो जाता है, लेकिन किसी तरह से कुछ समय बाद उसे जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि हम एक दूसरे टापू पर आ चुके हैं। हम टापू पर वह अपने आप को पाता है। चारों तरफ देखता है, कहीं कुछ नजर नहीं आता है उसको, सब कुछ सुनसान, बिल्कुल जंगल। अपने सहायता के लिए किसी लोगों को पुकारता है, लेकिन कोई उसे दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो सोचता है कि इस टापू पर न कोई लोग रहते नहीं है, बेचारे मायूस हो जाते हैं। ईश्वर को पुकारता है कि हे ईश्वर, मुझे मदद कीजिए, मुझे किसी तरह से इस टापू से रास्ता बताइए निकलने का, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं मिलता। अब क्या होता है सुनना, उसी टापू पर समझ जाता है कि अब हमको यहीं रहना पड़ेगा और यहीं हमारी जिंदगी है, यहीं हमारा चलो वो क्या करता है, वहीं पर कुछ अपना खाने पीने का प्रबंध करता है। उसी जंगल से, उसी तालाब से कुछ पानी है, उसमें से मछलियां पकड़ता है और उसी को पकाता है, खाता रहता है। चल रहा है उसका जिंदगी। कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके घर बनाता है और रोज भगवान को कहता है कि हे ईश्वर, मुझे कुछ रास्ता बताइए ताकि मैं निकल सकूं यहाँ से। अब क्या होता है कि अचानक एक दिन जब वह शिकार करके वापस लौटता है तो देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है और सारा घर शाम के समय में धूप धूप करके जल रहा है। वह आग इतनी तेज थी, जंगलों में भी आग लग चुकी थी, वह पता नहीं, समझ में नहीं आया उसको क्या करना। अंत में वह क्या होता है कि वह यहाँ से जो है मायूस हो जाता है। सोचता है कि हे प्रभु, हमने आपको रास्ता दे दिया निकलने के लिए, लेकिन आपने तो रास्ता ही नहीं बताया और उल्टा हमारी जो घर थी उसको भी जला दिया, आप करें क्या। वह मायूस होकर के सो जाता है, चलो हमारी जिंदगी ही ऐसी है। लेकिन जब सुबह उठता है तो देखता है कि टापू के पास एक बड़ी जहाज जो है लगी हुई है। वह देख करके काफी प्रसन्न होता है और जल्दी से वो पानी की जहाज में वह जाकर चढ़ जाता है और पायलट से पूछता है कि आप कैसे यहाँ आए, कैसे आपको पता चला कि हम आप आए। तो कहा, पायलट ने उसे बताया कि तुमने मुझे रात में जो वो आग जलाया था, आग जलाकर मुझे संकेत दिया, जिससे मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई लोग हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए और हम वहाँ से आ गए इस टापू पर। तब वो व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देता है कि हे ईश्वर, आपने जो मेरी जिंदगी में किया अच्छे के लिए किया। और जानते हैं, उस जहाज पर जब वो चढ़ा तो उस जहाज के माध्यम से उस पर एक ऐसे लोगों से मिला उस जहाज में जो उसकी जिंदगी बदल दी और वो बहुत बड़ा व्यापारी ही नहीं, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया उसके बाद। यानी कहने का अर्थ है कि जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपके सामने मुसीबत आ रही है तो भी समझिएगा वो अच्छे के लिए ही आपके पास आ रहा है। क्लियर है?